Good morning everyone. All of you are very welcome to your own channel करंट एग्ज़ाम। आज है 24 अक्टूबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अभी ये अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण जो है वह DRDO ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परीक्षण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में आयोजित किया गया है। कहाँ? तो ITR में बंगाल, ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर में। ठीक है। अभ्यास को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में विकास के तहत एक ऑटो पायलट की मदद की स्वायत्त उड़ान के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है DRDO की। तो DRDO से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगी। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। कब? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ? तो न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी। अच्छा, DRDO ने अभी हाल ही में सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया। किसे? तो सिंधु नेत्र। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया था? तो DRDO ने ही बनाया था। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो वह भी DRDO ने किया। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का भी सफल परीक्षण DRDO के द्वारा ही किया गया था। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस DRDO ने विकसित की। सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण भी DRDO के ही द्वारा किया गया। अच्छा, अभी हाल ही में DRDO ने COVID-19 के उपचार हेतु एक दवा बनाई। क्या है? तो 2DG। कौन सी? 2DG नामक दवा DRDO ने विकसित की है। अच्छा, एक और है इम्पॉर्टेंट बात कि एक्सरे में COVID-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को भी किसने विकसित किया? तो वह भी DRDO के द्वारा ही विकसित की गई। तो इतना आप DRDO के बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने NBFC के लिए स्केल आधारित नियामक ढांचे की घोषणा की है? तो NBFC के स्केल आधारित नियामक ढांचे की घोषणा किसने की? तो RBI बैंक ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो ये योजना कब से प्रभावी होगी? तो 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। ठीक है। NBFC के लिए नियामक संरचना में उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर 4 परतें शामिल होंगी। कितनी? तो 4 परतें शामिल की जाएंगी इसमें। सबसे निचली परत में NBFC को NBFC बेस लेयर NBFC BL के रूप में जाना जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है RBI बैंक की। RBI से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सारे एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि RBI की फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। अच्छा, RBI की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में RBI के 4 गवर्नर के नाम मैं बता देती हूँ आपको। डिप्टी गवर्नर जैसे कि नंबर 1 महेश कुमार जैन, नंबर 2 माइकल पात्रा, नंबर 3 M राजेश्वर राव और नंबर 4 T रविशंकर। प्रेजेंट टाइम में ये 4 डिप्टी गवर्नर के नाम आप याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है RBI से रिलेटेड कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए RBI को। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को क्वेश्चन कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। कब? 1 जनवरी 1949 में। और इसकी स्थापना
1 अप्रैल 1935 में की गई, ये आप याद रखिएगा। और आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबॉर्न और भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन? तो पहले। ठीक है। अच्छा, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया? तो ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को। आप इमेज में देख सकते हैं, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को चित्रित किया गया। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री। बट किसकी सलाह पर? तो वित्त मंत्री की सलाह पर। नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहले शुरुआत में स्टार्टिंग में कोलकाता में किया गया था, लेकिन बाद में ट्रांसफ़र इसका कर दिया गया। कब किया गया? तो 1937 में किया गया। और कहाँ? तो मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया कोलकाता से। ठीक है। तो इतना आप अगर आरबीआई के बारे में याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता। स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस आयोग ने 22 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन जो है वह नीति आयोग के द्वारा किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है। यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में पार्ले फॉर द ओशन के संस्थापक और सीईओ श्री सिरिल गुप्त के साथ आयोजित किया गया था। ओके। अब यहाँ पर बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैं सभी आपको बता देती हूँ। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ? तो न्यू दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। ओके। इसका सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो अमिताभ कांत। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी कौन थे? नरेंद्र मोदी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में हरफनमौला खिलाड़ी रेयान टेनडोसेट ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? तो हरफनमौला खिलाड़ी जो हैं रेयान टेनडोसेट, वह नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टेनडोसेट ने 2006 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में एम्स्टेल्वीन में पदार्पण किया। कब? तो 2006 में। कब? 2006 में। उन्होंने नीदरलैंड के 33 वनडे और 24 T20 खेले। कितने? तो 33 वनडे मैच खेले और 24 T20 खेले। ओके। तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गरुड़ ऐप जो है वह किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह पंजाब। ठीक है। पंजाब ने भी हाल ही में मतदान केंद्रों की मैपिंग करने के लिए गरुड़ ऐप नामक ऐप लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और बीएलओ मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने या पता में संशोधन करने में सक्षम होंगे। ओके। अब यहाँ पर बात हुई है पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको सभी बातें बताई थी पंजाब से, तो आप मैप में देखिए, ये है पंजाब। ओके। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 में। कब? 1 नवंबर 1966 में। इसके गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। ये हाल ही में बने। इससे पहले कौन थे? तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और मुख्यमंत्री कौन है? तो चरणजीत सिंह चन्नी। इससे पहले कौन थे? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा। अच्छा,
पंजाब का एक ही पड़ोसी देश है, वह कौन है? तो वह पाकिस्तान है। ठीक है, पंजाब का एक ही पड़ोसी देश है, वह है पाकिस्तान। ओके, इसके 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, पंजाब की विधानसभा सीटें कितनी है? तो विधानसभा सीटें 117 और राज्यसभा सीटें हैं 7 और लोकसभा सीटें हैं 13। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरण, ब्लैक बक। और राज्य की पक्षी क्या है? तो बाज। यहाँ का वृक्ष क्या है राज्य की? तो शीशम, इंडियन रोजवुड। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? ये क्वेश्चन जीके के तौर पे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब। पंजाब की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। हरिएक झील ये कहाँ है? फिरोजपुर में। कांजली झील ये कहाँ है? तो कपूरथला में। और रोपड़ झील ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं पंजाब के? तो रंजीत सागर डैम किस नदी पर? तो रावी नदी पर। पठानकोट में स्थित है सिसवान बांध, सिसवान नदी पर। और खरड़ जयंती बांध सूख नदी खरड़ पर है। प्रमुख स्थान कौन से हैं यहाँ के पंजाब के? तो वह है जैसे स्वर्ण मंदिर, श्री हरमंदिर साहिब, ये कहाँ है? तो अमृतसर में। जलियांवाला बाग यहाँ का प्रमुख स्थान है, ये भी अमृतसर में है। बाघा बॉर्डर ये भी अमृतसर में है। अच्छा, पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? तो भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमल, दनकारा। कौन से? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमल, दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर में है। पठानकोट हवाई अड्डा, ये पठानकोट में है। पंजाब में प्रमुख महोत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपर्व। अब कुछ योजनाएं हैं पंजाब की जो प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट हुई हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? तो मलारकोटला बना है। बसेरा योजना हाल ही में चलाई गई है पंजाब में, किसके लिए? तो झुग्गियों के लिए। ई दाखिल पोर्टल जो है शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च हुआ है अभी पंजाब में। पंजाब में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, कहाँ है? तो पटियाला में बनी हुई है। सुखजीत मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो ये कपूरथला में बना है, पंजाब के कपूरथला में। अगर आप पंजाब के बारे में इतना याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में बिना तेल रिफाइनरी का खुद में विलय किसने किया है? तो बिना तेल रिफाइनरी का खुद में विलय जो है वो बीपीसीएल ने किया है। किसने? बीपीसीएल, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब बीपीसीएल बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। अब बीपीसीएल के बारे में बता देते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मूल दिवस कब मनाया गया? तो मूल दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह दिन आवोगाद्रो की संख्या के सम्मान में मनाया जाता है और इसे सुबह 6:02 बजे से शाम 6:02 तक चिन्हित किया गया है। ठीक है, 6:02 से शाम 6:02 तक चिन्हित किया गया है। ये संख्या एक मूल परमाणु और अणुओं के लिए एक बुनियादी मापक इकाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में स्वराज में मवाई गुफा में किस सूक्ष्मजीव की प्रजातियां देखी गई हैं? तो स्वराज में मवाई गुफा में जो है प्रेजेंट टाइम में घोंघों की एक सूक्ष्म जातियां देखी गई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। घोंघे जियारिशिया मावसमेंसिस आकार में इतने छोटे हैं कि एक वयस्क की लंबाई 2 मिलीमीटर से कम होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में वृक्ष संचार मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो अभी ब्रिक्स, यहाँ पे बच नहीं होगा, ब्रिक्स होगा। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जो है
वह 7वीं बैठक आयोजित की गई है। अब यहाँ पर बात हुई है ब्रिक्स की, VRICS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये 5 देशों का एक संयुक्त संगठन है। ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत ने 22 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की है। ठीक है, बैठक की अध्यक्षता संचार किसने किया है? तो राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने की। किसने? तो राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान। मंत्रियों ने डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों को अपनाया है। कैसी? तो टास्क शर्तों को अपनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यूएस के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं कितने करोड़ रुपए के लिए? तो वह 423 करोड़ रुपए के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, विदेशी सैन्य बिक्री FMS, विदेशी सैन्य बिक्री के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, FMS के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। ये हथियार P-81 एयरक्राफ्ट का आउटफिट है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी की समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह विरोधी युद्ध के लिए किया जाता है। अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप्स AI को बड़े पैमाने पर तैनात करने में कौन सी कंपनी मदद करेगी? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट था। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो आपको हमेशा एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।